Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry Ka Bachchan. Today I am taking the first lecture of 11th class, that is periodic table. Of course the introduction is being missed out. मैंने already 2 lectures post कर दिए हैं, but the first part I am starting it today. So please concentrate hard, and of course this is the foundation part. So if you understand this part, so chemistry बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी. You're going to shine, right? So let's start from the chapter called periodic table or classification of elements, जो आपको बोलना है. अब periodic table की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आप हिस्ट्री में जाते हो. तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो आप मेरे 9th क्लास के चैनल्स देख लो, राइट. 9th क्लास के जो भी लेक्चर्स हैं वो देख लो, राइट. वहां पे आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी. चाहे वो डॉबरनेर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स हो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हो, और इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ज़्यादातर वहाँ पे सब कुछ कवर्ड है. मैं आपको सीधा लेके जा रहा हूँ 11th क्लास की दुनिया में, जहाँ पे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो बताता हूँ. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब भी पीटी लिखूंगा बार बार नहीं लिखूंगा, पीटी इज पीरियोडिक टेबल. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स. 4 ब्लॉक्स होते हैं. अमेरिका में ब्लॉक्स का मतलब होता है बिल्डिंग्स. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे तो बिल्डिंग्स नजर आएंगी आपको. कोई ऊंची, बीच में थोड़ी सीधी, फिर वापस ऊपर ऊपर. सो 4 ब्लॉक्स. कौन कौन से 4 ब्लॉक्स होते हैं? एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है. क्या होते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और उसके ऊपर पूरा पीरियोडिक टेबल डिपेंड होता है. एस का मतलब हम लोग बोल सकते हैं भाई शार्प, नाम दिया है. पी का मतलब बोलते हैं लोग प्रिंसिपल, डी का मतलब बोलते हैं डिफ्यूज्ड, एंड एफ मींस फंडामेंटल. तो ये तो आपके 4 तरह के ब्लॉक्स हो गए. लेट्स सी सबसे पहला ब्लॉक जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक. तो लेट्स टॉक अबाउट एस ब्लॉक फर्स्ट. एस ब्लॉक किधर होता है? ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऑफ पीरियोडिक टेबल. कौन कौन आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है ग्रुप 1, और ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल्स बोलते हैं, बिकॉज ऑल द मेटल्स आर soluble in water, and the bases which are soluble in water are called alkalis. So metals form bases. और इधर पे आता है आपका ग्रुप 2. ये भी एस ब्लॉक है. यस, ये भी एस ब्लॉक है. क्यों एस ब्लॉक है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन एस ब्लॉक है वो पक्की बात. एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. सो दिस आर द 2 एस ब्लॉक ग्रुप्स. अब एस ब्लॉक ग्रुप पे हम लोग बोलते हैं कि when we are talking about it, तो हाइड्रोजन को भी अभी यहां ले लेते हैं. लिथियम, के, आरबी, सीस, फरार. इसको बोलोगे हे, लीना, ये साथ में लेना, के, ये दोनों साथ में बोल देना, आरबी, सीस, फरार. कोड वर्ड में मैं पुराने लेक्चर्स में भी दे चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं. हे हाइड्रोजन, लीना, लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम, आरबी रुबिडियम, सीएस सीजियम, फ्रांस से आया वर्ड फरार मतलब फ्रेंशियम. तो ये आपका हो गया ग्रुप 1 विथ कोड वर्ड निमोनिक्स. ग्रुप 2 में कौन आता है? ग्रुप 2 में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. कोडवर्ड भी याद रखो, बेटी, मैगी, का, सर, बा, रा.
बेटी इज बेरिलियम, मैगी इज मैग्नीशियम, का इज कैल्शियम, सर इज स्ट्रॉन्शियम, 12 इज बेरियम एंड रेडियम. रेडियम यू ऑल हैव हर्ड ऑफ इन योर वॉच, गिव्स यू इल्यूमिनेशन. तो ये आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं एस ब्लॉक के अंदर. अब आपको एक और चीज याद रखनी है, हीलियम ऑल्सो कम्स अंडर एस ब्लॉक, भूलना मत. हीलियम ऑल्सो कम्स अंडर एस ब्लॉक. क्यों आता है वो बाद में बताऊंगा, बट अच्छा क्वेश्चन है. हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एस ब्लॉक में आते हैं, और ऑफ कोर्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो आता ही आता है. ठीक है, सो दैट इज अबाउट एस ब्लॉक. प्लीज कॉपी. नाउ वी मूव टू पी ब्लॉक. पी ब्लॉक किधर होता है भाई? राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसके अंदर ग्रुप्स आते हैं आपके 13 to 18 all of them come under it. तो अब देखते हैं अपने ग्रुप 13. ग्रुप 13 में कौन आता है भाई? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. कोड वर्ड भी बहुत इजी है, बाल गंगाधर, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इज इंडियन तिलक, याद हो गया एकदम. बाल गंगाधर इंडियन तिलक इज व्हाट? ग्रुप 13. इसको बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं. व्हाट इज द नेम? बोरॉन फैमिली, फॉर योर नॉलेज. उसके बाद जाते हैं ग्रुप 14 में. जब आप ग्रुप 14 कर रहे हो तो अपना ग्रुप है भाई केमिस्ट्री का. सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. ठीक है, तो सी हो गया आपका केमिस्ट्री. सर गिव्स की स्पेलिंग जरा चेंज कर देना फॉर आवर लर्निंग. सन की प्रॉब्लम्स. आपको ग्रुप 14 भी याद हो जाएगा. केमिस्ट्री इज कार्बन, सर इसमें से उठाओ SI, अंडरलाइन कर देता हूं. यहां से उठाओ जर्मेनियम, यहां से उठाओ SN, टिन और स्टेनम. यहां से उठाओ PB, प्लम्बम और लेड. तो ग्रुप 14 भी इजीली याद हो गया. दैट इज ऑल्सो पी ब्लॉक. क्यों बोलते हैं वो बाद में बताऊंगा, अभी खाली आपको बता रहा हूं क्लासिफिकेशन. उसके बाद जाते हैं अपने ग्रुप 15 में भाई. ग्रुप 15 में गए, कौन है ग्रुप 15? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ. दिस ऑल कम्स अंडर ग्रुप 15. इसको बोलते हैं नाना. तो अपने आप याद हो जाएगा, पी पे कौन हो जाएगा? पार्टेकर. एएस उसकी बहुत फेमस मूवी है अग्नि साक्षी. से बना बिलियनर. तो सही बात है, स्टोरी एकदम सही है, बनाया भी मैंने एकदम सही है, राइट. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट द ग्रुप 15. फटाफट याद हो गया. बाल गंगाधर इंडियन तिलक, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, नाना पाटेकर अग्नि साक्षी से बना बिलियनर. ग्रुप 13, 14, 15 learned in less than मैगी मिनट्स. प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे. नाउ लेट्स गो टू ग्रुप 14. 13, 14, 15 के बाद जाते हैं 16, 17, 18 बिकॉज दे ऑल्सो कम अंडर इट. चलो, नाउ वी कम टू ग्रुप 16. इसको चैल्कोजेंस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं चैल्कोजेंस? बिकॉज इट्स अ ओर फॉर्मिंग ग्रुप. जितने भी ज्यादातर ओर्स मिलते हैं, राइट, ज्यादातर उसके अंदर इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं. कौन है भाई इस ग्रुप में? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है कोरोना के हिसाब से. ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. इसका हो गया O. स्टाइल, से, तेल, मालिश नहीं, पॉलिश.
ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम फ्रॉम अ फेमस कंट्री पोलैंड। मैडम क्यूरी ने जब रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी उसकी कंट्री के ऊपर नाम गया था। ऑफ कोर्स मैडम क्यूरी के ऊपर भी नाम है, दैट इज क्यूरियम। एटॉमिक नंबर 96 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद जाते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 को सबको पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, क्या बोलते हैं भाई? हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। जैसे ये ओर फॉर्मिंग ग्रुप है, ज्यादातर ओर्स के अंदर ऑक्सीजन आता है या सल्फर आता है, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायराइट CuFeS2। ये दोनों ज्यादातर ओर्स में होते हैं। वैसे ये सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कौन कौन आता है। फ्लोरीन टूथपेस्ट में, क्लोरीन नमक में, ब्रोमीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम सॉल्ट्स, आयोडीन टाटा का आयोडाइज्ड नमक, एंड एस्टेटिन इज रेडियो एक्टिव, तो उसको भूल जाओ। तो इसका कोडवर्ड क्या है? फर्स्ट क्लास बिरयानी I-8। इजी, बिरयानी जब भी बनेगी खाओगे, फर्स्ट क्लास बिरयानी I-8। फर्स्ट क्लास भी बोला अगर कभी तो याद हो जाएगा ये, तो बहुत इजी है ये। अब आते हैं ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 की जब बात करते हैं तो एवरीवन नोज इट इज कॉल्ड नोबल गैसेस, और क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसको, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, बट मेनली नोबल गैसेस और जीरो ग्रुप याद रखो। अब ग्रुप 18 में कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब इसका कोडवर्ड देख लेते हैं। हीना, नीना, अरीना, करीना, जेरोक्स, रंगीन। इजी है एकदम। हीना, नीना, अरीना, करीना, जेरोक्स, रंगीन। बट सबको मैं बता चुका हूं हीलियम इज नॉट गोइंग टू कम अंडर पी ब्लॉक, तो फिर क्यों लिखा कोडवर्ड? एक बार ग्रुप 18 याद करने के लिए याद पूरा करो, बट हीलियम कम्स अंडर एस ब्लॉक, नॉट अंडर पी ब्लॉक। बाकी सब आएंगे यस। तो ये आपके हो गए पी ब्लॉक। सो पी ब्लॉक मीन्स ओवर हियर यू आर गोइंग टू फाइंड कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। उसमें जो एक्स्ट्रा सिखा है वो भी समझ लेना, चैल्कोजेंस, हेलोजेंस, नोबल गैसेस और जीरो ग्रुप। लेट्स गो टू डी ब्लॉक नाउ। नाउ वी गो टू डी ब्लॉक। तीसरा पार्ट हो गया, पहले एस लिया था, बाद में पी और बाद में डी लिया। डी ब्लॉक होते हैं आपके ग्रुप 3 to 12, याद रखो। 1-2 को बोलते हैं एस ब्लॉक, 13 to 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक, एंड 3 to 12। और टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। तो अभी एफ ब्लॉक किधर जाएगा मालूम पड़ेगा। लेट्स सी ग्रुप 3 to 12। सो ग्रुप 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनके आपको पहले पहले एलिमेंट्स याद रखने हैं जो पीरियड 4 के अंदर है। पहले से बता रहा हूं कौन से पीरियड में? 4। ठीक है, हर एलिमेंट याद रखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो कौन है ये? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको अभी के लिए एक एक एलिमेंट ही याद रखना है फ्रॉम ईच पीरियड, सॉरी ईच ग्रुप, एक ही याद रखना। आगे जाके और करेंगे डी ब्लॉक जब कंप्लीट करेंगे इन 12th।
एंड एवरीवन हैज टू रिमेंबर, यहां पे कोड वर्ड है आपका स्कूटी, वैन, कार, मैंने, फैकोनी, क्यों, ज़ेन। कोई मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन दैट इज हाउ आई रिमेंबर। वैसे ही आपको याद रखना है, स्कूटी, वैन, कार, मैंने, यहां पे मीनिंग बनता है। स्कूटी से स्कैंडियम टाइटेनियम, वैन से वेनेडियम, कार से क्रोमियम, मैंने से मैंगनीज, फैकोनी, क्यों, ज़ेन। ज़ेन भी चलो कार से रिलेट कर दोगे। फैकोनी, क्यों, ज़ेन कोडवर्ड याद रखो तो आपको आपके पीरियड 4 भी याद हो जाएगा और आपको ग्रुप 3 to 12 के एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे। याद रखो, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स इनको? लास्ट 2 shells are incompletely filled, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स। इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर याद रखो 40 मेटल्स आते हैं, अगर सब डिस्कवर हो गए अब तो 40 मेटल्स है। यहां पे 10 है, इसके नीचे और 10। यहां पे आपको एक ग्रुप 11 याद रखना है। ग्रुप 11 को बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। तो ये एक याद रखो, कौन कौन आता है इसके अंदर? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कॉइन्स बनाने के काम आते हैं। क्यों? आगे आऊं, दैट इज हाउ आई रिमेंबर। बट अब मुझे तो याद हो गया, इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ग्रुप 12 भी याद रखो, बाद में बताऊंगा इसका यूज क्या है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जिंक तो याद ही रहेगा, उसके नीचे कैडमियम, मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है। ज़ेन, कार होगी यहां पे ज़ेन, सी का मतलब यहां कैडमियम पकड़ के चलना है, और Hg। तो ज़ेन तो आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है। तो ग्रुप 11, 12 एक याद करने की कोशिश कर लेना, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। कॉइनेज मेटल्स इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक। ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं क्योंकि लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। लास्ट शेल को केमिस्ट्री में बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और सेकेंड लास्ट शेल जिनको नहीं मालूम, 10th में नहीं पढ़ा है, इट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। व्हाट इज पेनल्टीमेट? ओवर गोइंग ऑन इन 2020, 19th ओवर को बोलते हैं पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट। तो याद रखना, सेकेंड लास्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज अबाउट डी ब्लॉक। ले लो स्क्रीनशॉट। नाउ वी गो टू द एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो होता है, इट इज एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। नीचे होता है, सबको मालूम है। पहली सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। याद रखो, लेंथेनॉइड सीरीज में एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट्स आते हैं। ओके, अभी एलिमेंट्स याद नहीं रहेंगे, चलेगा। एटॉमिक नंबर 58 याद रखना है तो सीरियम बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर 71 को बोलते हैं ल्यूटीशियम। याद रखना है अगर आपको तो, हेल्प इन 12th क्लास। ये सब के सब एलिमेंट्स पीरियड 6 में आते हैं, एंड ग्रुप होता है इनका 3। सबके सब 14 एलिमेंट्स। कितने मेटल्स हैं? 14 मेटल्स हैं। दे ऑल कम अंडर पीरियड 6 ग्रुप 3। उसके बाद आती है इसी के नीचे एक और सीरीज, एक्टेनॉइड सीरीज। एक्टेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है Z इज इक्वल टू 90 टू Z इज इक्वल टू 103। 90 को बोलते हैं थोरियम, अगर आपको याद रखना है, और 103 को बोलते हैं लॉरेंशियम। ये भी पीरियड 6 में आता है? नहीं, ये पीरियड 7 में आता है, थोड़ा एक बड़ा।
ग्रुप 4 क्या नहीं, ग्रुप 3 में ही आएगा, सब के सब ग्रुप 3 में, इसलिए तो नीचे रखा है इसको, नहीं तो पीरियोडिक टेबल वुड हैव बीन लाइक दिस, द सिमेट्री इज गोइंग टू बी टोटली डिसरप्टेड, द सिमेट्री वुड हैव बीन इन वेरी वेरी असिमेट्रिकल वे, तो इसलिए नीचे रखा है। यहां पे भी 14 मेटल आते हैं, यस, एंड ये 14 के 14 मेटल्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव है, याद रखो, ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, डेंजरस। और याद रखो, यहां पे आपको याद रखना है, इन दोनों को, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब लास्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट। लास्ट शेल को क्या बताया, क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। सेकेंड लास्ट शेल को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। थर्ड लास्ट शेल को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। So that is about the classification of elements on the basis of S, P, D and F. Of course ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। So that is all as far as today's first lecture is being concerned. ढंग से करना, खाली आपको क्लासीफाई करा है। तो see you in my next lecture. Bye.